हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। मुझे पूरा विश्वास है आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने साथ अपने प्रियजनों का भी ध्यान रखिए। मैं एक टॉपिक लाई हूँ, ये यथार्थ से जुड़ी है। आप इसको एब्स्ट्रैक्ट टॉक बोल सकते हैं। मेरे साथ एक क्वेश्चंस आए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और एक मैं अभी महिला विभाग के लिए काम कर रही थी जो थोड़ा मेंटली टॉर्चर थे। तो उनका एक सवाल था कि यथार्थ क्या है और ज़िंदगी को कैसे बदला जा सकता है और हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था और हमारे लिए भी ये एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ उनको ये जानकारी देते हुए। तो मैंने आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने गीता का एक सार पढ़ा था। वो सार मैं सोच रही हूँ आप लोगों के सामने मैं थोड़ा प्रस्तुत करूँ। वो गीता के अध्याय 13 श्लोक 19 में उसका अभिवादन किया हुआ है। हे अर्जुन, मन और तत्व सदैव विद्यमान होते हैं और तत्व की प्रवृत्ति से चलते जो कुछ भी साकार होता है वो प्राणी बन जाता है। तो इसमें जो लिखा है वो काफ़ी सटीक और एक वर्ड में बहुत अच्छा आंसर लिखा हुआ है। मानसिक और मानवता का अनुभव किया हुआ है, जो मैं थोड़ा दिन पहले पढ़ ही रही थी और उन्होंने मुझसे ये सवाल किया। तो मैंने बहुत पहले थोड़ा मैंने एक ड्राइंग किया था, वो मैं आप लोगों के सामने दिखाऊं। आप ये ड्राइंग देख सकते हैं। इस ड्राइंग में एक्चुअली आप समझ सकते हैं, मैंने ये ड्राइंग के साथ उन बहनों को समझाया। यह ड्राइंग में ये बता रहा है कि एक पेड़ है, इस पेड़ में जो तने हैं वो तने हमारे शक्ति के प्रतीक हैं और ये जो जड़ है, जड़ हमारा ईश्वर होता है जो हमें ध्यान करता है। और जो ऊपर रहता है, जो हमें जिसको हम भगवान मानते हैं, वो हमारा प्रेरणा होता है, कुछ करने की शक्ति होती है। तो मैंने उनसे यही चीज़ बताया कि यथार्थ क्या है। यथार्थ हमारे जीवन रूपी फल है, जो हम करते हैं हमें वो मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति कैसे किया जा सकता है। अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे मोक्ष चारों धाम की तीर्थ करने से मिलता है, तो ये सही है कहीं ना कहीं, लेकिन 100% ट्रू नहीं है। मोक्ष इंसान को अपने कर्मों के फलस्वरूप मिलता है। अगर आपका कर्म अच्छा है, आप सोचते हैं कि आपको कुछ अच्छा किया, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी। आपको ऐसा लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, यथार्थ जीवन से जो हमारा जुड़ा है, लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी जीवन शैली को आप पढ़ सकते हैं। उनकी एक ऐसी आंतरिक इच्छा होती है हर मनुष्य की, जो शायद पल में भी हमें इस यथार्थ का अनुभव नहीं किया जा सकता। यथार्थ और को जानने के लिए हमें उम्र लग जाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि हमारा जो प्रतीक है, हमारी जो शक्ति है वो भगवान पे जुड़ी है। हम आस्था उन पे जरूर रखते हैं, लेकिन उसके साथ हमें हमारा कर्म करना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारा कर्म अच्छा नहीं होगा तो हम यथार्थ रूपी शक्ति, जिसको महाशक्ति बोलते हैं, उनसे हमें फल की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो कर्म है वही सबसे बड़ी शक्ति है और वही आपको फल प्रदान कर सकता है। सेकंड था कि कभी कभी मैं बहुत विचलित हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं जीवन में क्या कर सकती हूँ और हमारा ये यथार्थ जीवन मुझसे बहुत दूर ढकेलता है। ऐसा उन बहनों का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर मैं आप लोगों के सामने भी यही शेयर करती हूँ, जितने भी माताएं बहनें और जो भी मुझे देख रहे हैं और जो भी हैं, कि मनुष्य को कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में बहुत मुश्किल आती हैं, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। यहाँ तक कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे खींचने के पीछे भी पड़े रहते हैं। आप कुछ भी करते हैं, कभी भी वो हमेशा अवहेलना करते हैं, वो कभी आपकी
अच्छाई के बारे में बात नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टूट जाएं, बल्कि आप कुछ देर शांति से बैठें, उसके बारे में विचार करें, सोचें कि ऐसा क्यों कहा। अगर वो उसने इस रूपी आपको अगर अवहेलना मिल रही है तो उस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर किस तरह से हम उसमें सुझाव का प्रकोप ला सकते हैं, या फिर उनकी बातों को आप सहमति से अग्री करें। क्योंकि देखिए, सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े हैं, सबकी सोचने की क्षमता बराबर नहीं हो सकती है। सब तरह के लोग बहुत तरह की चीज़ें सोचते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमारा सोच किसी और पे निर्भर नहीं करता है। अगर हम कोई चीज़ अच्छा सोचते हैं तो हम डेफिनेटली अच्छा करते हैं। अगर हमारी भावनाएं अगर गंदी होगी, विचार गंदे होंगे, तो डेफिनेटली हम दूसरे के बारे में भी वही सोचेंगे। सो मैं माता एंड बहनों, आप सबसे मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप जो चीज़ बुराइयां हैं उसको वहीं छोड़ दें, जो अच्छे चीज़ है यथार्थ में, जीवन शैली में, उसको अपनाने का प्रयोग करें। क्योंकि हमारी जीवन और आपके जीवन जीने का तरीका अलग है, बस हमें उसे यथार्थ जीवन में उपयोग करने का एक अलग अवहेलना है। तो मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, और बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आप लोगों को मैंने जुड़ने का मुझे मौका मिला, और आप लोगों को इतने अच्छे से मैं समझा सकूं। मैं चाहती हूँ भविष्य में आप हमारे साथ जुड़े रहें और मैं आप लोगों के लिए ताउम्र काम करते रहूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।